गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू नॉस्टेलर वेल्थ। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं LIC के प्रोटेक्शन प्लस प्लान की, जो न्यूली लॉन्च प्लान है विच वाज लॉन्च इन द मंथ ऑफ दिसंबर 2025। सो आज इनको डिटेल में हम समझेंगे, देखेंगे और जानेंगे उनके फीचर्स क्या है और उनके बेनिफिट्स क्या है। शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा, मैं हूँ महेंद्र राव। आई एम अ चार्टर्ड वेल्थ मैनेजर एंड अ क्वालिफाइड पर्सनल फाइनेंस प्रोफेशनल्स एंड वी डील विद इन्वेस्टमेंट्स एंड इंश्योरेंस फॉर ऑल आवर क्लाइंट्स। सो let's start our discussion with LIC Protection Plus Plan. So LIC Protection Plus Plan एक यूलिप प्लान है जो नॉन पार्टिसिपेटिंग है और जो भी इन्वेस्टमेंट आप करेंगे दैट विल बी इन्वेस्टेड इन मार्केट। सो ये आपको एक लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है और सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करता है फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन। की हाइलाइट्स की अगर हम बात करें तो की हाइलाइट्स में आपके पास है फ्लेक्सिबल प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन, मल्टीपल फंड ऑप्शन, टॉप अप प्रीमियम फैसिलिटी, पार्शियल विड्रॉवल्स आफ्टर 5 years एंड रिफंड ऑफ मॉर्टेलिटी चार्जेस ऑन मैच्योरिटी। तो ये उनके की हाइलाइट्स है जो बहुत ही यूनिक है, बिकॉज यहाँ पे LIC में कोई भी लिमिटेड पेमेंट ऑप्शन अवेलेबल नहीं था यूलिप में, बट इस प्लान में देयर आर लिमिटेड पेमेंट ऑप्शंस जो आप चूज कर सकते हैं। सो सबसे पहले जानेंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन इस प्लान में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी का हम बात करें तो मिनिमम एज क्राइटेरिया इज 18 years कंप्लीटेड। अगर आपका 18 years कंप्लीट हो चुका है देन यू कैन इन्वेस्ट इनटू दिस प्लान। और मैक्सिमम एंट्री एज है इसमें 50 years, जहां पे आपको मिनिमम पेइंग टर्म रहेगा 5 years और मैक्सिमम एंट्री एज इज 65 years, बट यहाँ पे प्रीमियम पेमेंट टर्म जो रहेगा 7, 10 एंड 15 years का रहेगा। पॉलिसी टर्म की बात करें और प्रीमियम पेइंग टर्म की बात करें तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है 5 years का, 7 years का, 10 years का एंड 15 years का। These are the प्रीमियम पेइंग टर्म ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं और पॉलिसी टर्म जो आप चूज कर सकते हैं वो है 10, 15, 20 और 25 years। प्रीमियम की अगर हम बात करें तो प्रीमियम आपको आता है 60,000 पर ईयर अगर आपका प्रीमियम पेइंग टर्म है 5 years, 7 years और 10 years। अगर आप PPT चूज करते हैं 15 years का तो आपके लिए मिनिमम प्रीमियम हो जाता है 36,000 ईयरली। मैक्सिमम में यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। सो बहुत सारे क्राइटेरियाज है जहां पे आपका पॉलिसी टर्म और प्रीमियम पेइंग टर्म के ऊपर आपका प्रीमियम कितना आएगा वो डिपेंड करेगा। सो दिस आर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज। अब हम समझते हैं कि उनका बेसिक सम एश्योर्ड कैलकुलेशंस किस प्रकार होता है, कि कितना इंश्योरेंस कवर आपको इस प्लान में मिल सकता है। अंडरस्टैंडिंग सम एश्योर्ड, बेसिक सम एश्योर्ड का फॉर्मूला इसमें है एनुअलाइज प्रीमियम। जो भी आप एनुअलाइज प्रीमियम चूज करोगे डिपेंडिंग ऑन द पॉलिसी टर्म और प्रीमियम पेइंग टर्म, करेक्ट, उसके मल्टीपल्स है आपको यहाँ पे। अगर मिनिमम की मैं बात करता हूँ तो अगर आपकी एज 50 years से बिलो है तो आप मिनिमम 7 times का कवर यहाँ पे ले सकते हैं। अगर आपकी एज अबव 50 years है तो मिनिमम आपको 5 times का इंश्योरेंस कवर इस पॉलिसी में लेना है। मैक्सिमम की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम में यहाँ पे क्राइटेरिया डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे, जैसे कि आपकी एज एट एंट्री क्या है, आपका प्रीमियम पेइंग टर्म ऑप्शन क्या है और आपका एनुअलाइज प्रीमियम अमाउंट क्या है। मैं दिखाता हूं आपको ये चार्ट पे कि कैसे कैलकुलेट होता है ये। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, अगर आपका एनुअलाइज प्रीमियम 60,000 से ज्यादा है और अगर आपने PPT जो चूज किया है और आपकी एज एट एंट्री क्या है उस पे आपका मल्टीपल्स डिपेंड करेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी एज है 18 to 30 years और आपने 15 years का PPT चूज किया है तो मैक्सिमम कवर आपको जो मिलता है वो है 40 times। अगर आपकी एज है 31 to 40 years देन इट इज 25 times, 41 to 45 then it is 20 times, 46 to 50 then it is 10 times, 51 to 55 then again it is 10 times and 56 से 65 तो आपको 7 times का कवर यहाँ पे मिलता है। और ये मैक्सिमम सम एश्योर्ड की मैं बात कर रहा हूँ। वहीं पे अगर आपका प्रीमियम 60,000 से बिलो है और आपको अगर 60,000 से बिलो है तो PPT बाई डिफॉल्ट आपको 15 years की चूज करनी है। और अगर आप उतना चूज करते हैं तो 18 से 30 years में अगर आप देखेंगे स्क्रीन पे तो 18 to 30 years में 30 times का मल्टीपल आपको मिलता है। 31 से 40 20 times, 41 to 45 15 times, 46 to 50 10 times, 51 to 55 7 times and 56 to 65 7 times का कवर आपको यहाँ पे मिलता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका मैक्सिमम सम एश्योर्ड कैलकुलेट होता है। तो ये बहुत ही यूनिक प्रोपोजिशन है जहाँ पे आप एग्जाम्पल अगर 1 लाख रुपए का पॉलिसी पे करते हो और अगर आपकी एज 18 to 30 years है और अगर आपने 15 years का PPT चूज किया है देन यू कैन गेट 40 lakhs ऑफ इंश्योरेंस कवर इन द सेम पॉलिसी। सो ये बहुत ही यूनिक प्रोपोजिशन है जो फर्स्ट टाइम LIC लेके आई, जहाँ पे आपका प्रीमियम के बेसिस पे, प्रीमियम के मल्टीपल्स पे आपको इंश्योरेंस कवर मिल रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो
एनुअल प्रीमियम अगर आपका 60,000 है, बेसिक सम एश्योर्ड मल्टीपल 10 टाइम्स है, देन योर इंश्योरेंस कवरेज विल बी 6 लाख रुपीज। और तो और जैसे मैंने बताया आपको ये यूलिप प्लान है, तो यहाँ पे आपको डिफरेंट फंड ऑप्शंस मिलते हैं। यहाँ पे 6 डिफरेंट फंड ऑप्शंस अवेलेबल है जहाँ पे आप इन्वेस्ट करने के लिए चूज कर सकते हैं। फर्स्ट है बॉन्ड फंड, जहाँ पे 100% बॉन्ड में रहेगा, 0% इक्विटी एलोकेशन है, सारा का सारा डेट फंड में जाएगा, तो ये बहुत ही सेफ फंड रहेगा। दूसरा आपका आता है सिक्योर फंड, जहाँ पे आपका एलोकेशन 15 to 55% है। देन इट इज बैलेंस फंड, जहाँ पे आपका एलोकेशन 30 to 70% है। देन इट इज ग्रोथ फंड, जहाँ पे आपका एलोकेशन 40 to 80% है। एंड यहाँ पे 2 यूनिक फंड ऑप्शन अवेलेबल है, विच इज फ्लेक्सी ग्रोथ फंड, जहाँ पे आपको 40 to 100% मिलता है, बट इट विल बी इन्वेस्टेड निफ्टी 100। दूसरा ऑप्शन है आपका फ्लेक्सी स्मार्ट ग्रोथ, जहाँ पे 40 to 100% आपका इन्वेस्ट होता है इनटू निफ्टी 50। सो यू कैन चूज वेदर यू वांट टू इन्वेस्ट इन निफ्टी 50 और निफ्टी 100। दोनों फंड ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है इफ यू वांट टू पार्टिसिपेट इन इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स। सो ये बहुत ही यूनिक फंड ऑप्शंस अवेलेबल है इस प्लान में, जहाँ पे आप इन्वेस्ट करके मार्केट का रिटर्न्स का बेनिफिट ले सकते हैं इफ यू आर विलिंग टू टेक हाई रिस्क। इसके बाद हम देखेंगे डेथ बेनिफिट। अगर मेरी डेथ होगी एज अ पॉलिसी होल्डर, इफ आई डाई and if I have taken this policy, what will I get? So 3 ऑप्शन अवेलेबल है। 3 ऑप्शंस में whichever is higher will be given to the nominee in case of death. For example, बेसिक सम एश्योर्ड जो मैंने कैलकुलेट किया था वो, या फिर जो मेरी मार्केट वैल्यू है वो, या फिर 105% ऑफ माई फर्स्ट ईयर प्रीमियम, बेस प्रीमियम का, उसमें से whichever is higher will be paid to my nominee. फॉर एग्जाम्पल मैंने 1 लाख का प्रीमियम चूज किया था और मेरा सम एश्योर्ड है 10 लाख रुपीज, ठीक है, 10 लाख रुपीज। अभी उस पॉलिसी में फंड वैल्यू है 9 लाख रुपीज। नाउ इफ आई डाई टुडे, व्हाट विल आई गेट? 9 lakhs और 10 lakhs? 10 lakhs, विच एवर इज हायर। मेरा सम एश्योर्ड ज्यादा है बट मेरी फंड वैल्यू कम है, सो आई विल गेट द हायर वन विच इज 10 लाख रुपीज। इन केस ये फंड वैल्यू 12 लाख रुपीज होती, तो देन नॉमिनी वुड हैव बीन रिसीविंग 12 लाख रुपीज बिकॉज द मार्केट वैल्यू इज हाई। सो विच एवर इज हायर विल बी गिवन टू माई नॉमिनी। मैच्योरिटी की बात करें, मैच्योरिटी में मुझे क्या मिलेगा? और मैच्योरिटी मुझे मिलता है फंड वैल्यू। अगर मैंने 20 साल का पॉलिसी टर्म चूज किया है, मैंने रेगुलर प्रीमियम एज पर माई प्रीमियम पेइंग टर्म मैंने पे किया है और मैंने कंटिन्यू किया और होल्ड किया है पॉलिसी टिल मैच्योरिटी, तो मैच्योरिटी में मुझे मिलेगा जो फंड वैल्यू है पॉलिसी का, वो मुझे ऑन मैच्योरिटी मिल जाएगा। एंड ये मैच्योरिटी वैल्यू कोई गारंटेड नहीं है बिकॉज वी आर इन्वेस्टिंग इन मार्केट। सो मार्केट में जो रिटर्न्स बनेगा दैट मनी विल बी गिवन बैक टू मी ऑन माई मैच्योरिटी। दूसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे आपको रिफंड मिलता है मोर्टेलिटी चार्जेस का। जैसे मैंने की बेनिफिट में आपको बताया था, आपको यहाँ पे मोर्टेलिटी जो भी डिडक्ट हुई है, मोर्टेलिटी इज अ चार्ज जो इंश्योरेंस कवर कंपनी प्रोवाइड करती है, उसके लिए डिडक्ट करती है। तो जितना भी चार्ज पूरी पॉलिसी टर्म में आपका डिडक्ट हुआ है दैट विल बी गिवन बैक टू यू ऑन मैच्योरिटी। सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू होल्ड द पॉलिसी टिल मैच्योरिटी। दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर है इसमें टॉप अप प्रीमियम फैसिलिटी। जैसे मैंने बताया था इसमें की फीचर्स में कि आप यहाँ पे टॉप अप भी कर सकते हैं और जो भी आप टॉप अप करेंगे दैट विल बी इन्वेस्टेड इन द फंड। और आपको 2 चीज़ याद रखनी है कि जो भी आप टॉप अप करें दैट विल बी लॉक्ड इन फॉर 5 years एंड इन द लास्ट 5 years ऑफ द पॉलिसी यू कैन नॉट डू अ टॉप अप। सो आपको ये चीज़ बहुत ध्यान रखनी है। एंड आप जितना भी टॉप अप करोगे उसके ऊपर आपको 1.25 टाइम्स का सम एश्योर्ड मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर आपने 1 लाख रुपए का टॉप अप करा है तो 1.25 लाख से आपका इंश्योरेंस कवर भी बढ़ जाएगा। आइए देखते हैं इनके की फीचर्स क्या है। मिनिमम टॉपअप जो आपको करना है दैट इज 1000 रुपीज, 1000 से कम में नहीं चलेगा। ये कभी भी आपकी पॉलिसी जब इनफोर्स है तब आप कर सकते हैं। लास्ट के 5 साल जैसे मैंने बताया आप नहीं कर सकते, नॉट अलाउड इन लास्ट 5 पॉलिसी ईयर्स। और हर एक टॉपअप आपका 5 years के लिए लॉक इन हो जाएगा। और कौन सा फंड में इन्वेस्ट होगा? जो फंड आपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट, इनिशियल पॉलिसी जब शुरू की थी, जो फंड चूज किया था उसी फंड में वो एलोकेटेड रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैंने बताया था 50,000 का अगर आप टॉपअप करते हो तो 62,500 से आपका सम एश्योर्ड बढ़ जाता है। दूसरा सबसे यूनिक प्रपोजिशन है वो है पार्शियल विड्रॉवल फैसिलिटी। सिंस ये यूलिप है एंड यहाँ पे आपको लोन फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती है, तो यहाँ पे आप जो फंड वैल्यू है उसमें से पार्शियली पैसा विड्रॉ अगर करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। फर्स्ट 5 years आप विड्रॉ नहीं कर सकते, बट आफ्टर 5 years एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम इफ यू वांट टू विड्रॉ आप विड्रॉ कर सकते हैं। बट इसके कुछ रूल्स है कि किस प्रकार से आप विड्रॉ कर सकते हैं और कितना अमाउंट आप विड्रॉ कर सकते हैं, आइए जानते हैं। मैक्सिमम विड्रॉवल लिमिट्स है। आप फर्स्ट 5 years जैसे मैंने बताया विड्रॉ नहीं कर सकते। आफ्टर 5 years
फ्रॉम 6th ईयर टू 10th ईयर यू कैन विड्रॉ 15% ऑफ फंड वैल्यू, ये मैक्सिमम लिमिट है। 11th टू 15th ईयर 20% ऑफ फंड वैल्यू, 16th टू 20th ईयर 25% ऑफ फंड वैल्यू, 21st टू 25th 30% ऑफ फंड वैल्यू। कंडीशन इसमें यही है कि मिनिमम 1000 रुपीज से आपको विड्रॉ करना है। हर एक विड्रॉल पे आपको 100 रुपीज का चार्ज है। आपको इंश्योर करना है कि मिनिमम बैलेंस मेंटेन रहे पॉलिसी में और उसकी फंड वैल्यू में। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखनी है कि जब भी आप पार्शियल विड्रॉवल करोगे उसका इंपैक्ट आपके सम एश्योर्ड पे भी आएगा। जब भी आप विड्रॉ करते हो तो आपका सम एश्योर्ड रिड्यूस हो जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ नेक्स्ट 2 years एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 2 years इट गेट्स रीइंस्टेटेड। सो अगर आज 2026 में अगर आपने कुछ पैसा विड्रॉ किया है, फॉर एग्जांपल मेरी 10 लाख की पॉलिसी है, मैंने 2 लाख रुपए फंड वैल्यू में से विड्रॉ कर लिया, जस्ट एन एग्जांपल, तो आपका सम एश्योर्ड 10 लाख से 8 लाख रुपए हो जाएंगे फॉर द नेक्स्ट 2 years एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 2 years दैट इज 2028 के बाद इट विल बी रीइंस्टेटेड बैक टू 10 lakhs। सो ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑफ पार्शियल विड्रॉल फैसिलिटी। दूसरा हम बात करेंगे चार्जेस। सिंस बीइंग यूलिप इट इज अ वेरी ट्रांसपेरेंट प्रोडक्ट। यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान बहुत ही ट्रांसपेरेंट है कि आपका पैसा कहाँ कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है, आपके कौन से चार्जेस डिडक्ट होते हैं, वो सारे कंप्लीट डिटेल्स आपको मिलती हैं जो नॉर्मली कोई सेविंग्स प्लान या एंडोमेंट प्लान में आपको नहीं मिलता। तो आइए जानते हैं इस पॉलिसी में चार्जेस क्या क्या है। सबसे पहला आता है आपका प्रीमियम एलोकेशन चार्ज। फर्स्ट ईयर इट इज 8%, सेकंड से 5th ईयर इट इज 5.5%, 6th ईयर के बाद इट रिड्यूसेस टू 3%। टॉपअप जो भी आप कर रहे हो उसके ऊपर आपका एलोकेशन चार्ज लगता है, इट इज 2.5%। फंड मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो इट इज चार्ज एट 1.35% पर एनम। पॉलिसी एडमिन हर महीने आपको 100 रुपीज पॉलिसी सर्विसिंग के लिए आपको देना रहता है। पार्शियल विड्रॉवल 100 रुपीज पर विड्रॉवल, जैसे मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताया था आपको, और स्विच करना है फ्रॉम वन फंड टू अनदर तो आपको साल में 4 स्विच फ्री है। उसके बाद 5th स्विच पे आपको 100 रुपीज पर स्विच का चार्जेस लगता है। तो ये थी चार्जेस अंडर दिस प्लान। इसके अलावा आपको एडिशनल बेनिफिट्स भी अवेलेबल है। ये बेनिफिट्स क्या क्या है आइए जानते हैं। सबसे पहला है एक्सीडेंटल डेथ राइडर आपको मिलता है विच इज ऑप्शनल, जहाँ पे अगर एक्सीडेंट से अगर मेरी डेथ हो गई तो यहाँ पे डबल द सम एश्योर्ड मुझे मिलता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने 10 लाख की पॉलिसी ले रखी है और मैंने एक्सीडेंटल डेथ राइडर चूज किया है, तो वो 10 लाख का एक्सीडेंटल राइडर मैं ऑप्ट कर सकता हूँ। और इन केस इन फ्यूचर अगर एक्सीडेंट से मेरी डेथ होती है तो आई गेट 10 लाख ऑफ माई बेसिक सम एश्योर्ड एंड 10 लाख ऑफ माई एक्सीडेंटल डेथ राइडर। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे मैं इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता हूँ अपना सम एश्योर्ड। बहुत ही यूनिक है, बट इस पॉलिसी में आप अपना सम एश्योर्ड इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। जब भी आपके यहाँ पे लाइफ स्टेज इवेंट्स हुई है, आपके लाइफ में लाइफ स्टेज इवेंट्स हुई है, शादी हो गई और शादी के बाद आपको इंश्योरेंस बढ़ाना है, तो एज पर द मल्टीपल रूल्स मैक्सिमम जितना रहेगा उतना आप बढ़ा सकते हो। फंड स्विचिंग जैसे मैंने बताया, यहाँ पे आपको 6 डिफरेंट फंड्स अवेलेबल है, 4 स्विच आपको फ्री मिलते हैं। आफ्टर दैट 5th स्विच पे आपको 100 रुपीज के चार्ज लगते हैं। फ्री लुक पीरियड जस्ट लाइक एनी अदर पॉलिसी, यहाँ पे 30 डेज का आपको फ्री लुक पीरियड मिलता है, जहाँ पे अगर आप टर्म्स एंड कंडीशन से सेटिस्फाइड नहीं है तो आप पॉलिसी कैंसिल करवा सकते हैं। सो दोस्तों ये था LIC का प्रोटेक्शन प्लस प्लान, जहाँ पे हमने देखा है कि उनकी यूनिक प्रपोजिशंस क्या क्या है, उनके फीचर्स क्या है, उनके बेनिफिट्स क्या है, उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उनके इन्वेस्टमेंट फंड ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल है, बेसिक सम एश्योर्ड से मैक्सिमम सम एश्योर्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं, डेथ बेनिफिट क्या मिलने वाली है, मैच्योरिटी बेनिफिट क्या है, पार्शियल विड्रॉवल कैसे कर सकते हैं, टॉपअप इन्वेस्टमेंट करना है तो टॉपअप इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हो, और एडिशनल बेनिफिट जो भी अवेलेबल है इस पॉलिसी में वो क्या क्या है। तो सारा चीज हमने डिस्कस किया है। और कुछ फ्यू पॉइंट्स जो आपको ध्यान रखने हैं व्हेनेवर यू आर इन्वेस्टिंग इन LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान, वो है कि इन्वेस्टमेंट जो भी आप कर रहे हैं इज द रिस्क जो भी है वो आपको बेयर करना है, बिकॉज यहाँ पे कोई ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही है, आप सारे के सारे पैसा फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो ये पैसा मार्केट में इन्वेस्ट होगा और मार्केट का जो रिस्क है वो आपका रिस्क रहेगा। सो योर फ्यूचर फंड वैल्यू विल डिपेंड ऑन द फंड यू चूज। The risk in the investment will be borne by the policy holder. दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है लॉक इन पीरियड। आपने पॉलिसी की शुरुआत की है 2026 में, उसके बाद 5 इयर्स तक आप इसमें से पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते। आपको रेगुलर प्रीमियम पे करना है अप टू 5 इयर्स एंड आफ्टर 5th ईयर कंप्लीशन ऑफ स्टार्ट ऑफ 6th ईयर आप पैसा पार्शियल विड्रॉ कर सकते हैं, या फिर पूरी पॉलिसी भी आपको अगर सरेंडर करनी है तो आप पूरी पॉलिसी भी सरेंडर कर सकते हैं। अदर की पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है कि नॉर्मली डेथ केस में सुसाइड में
12 मंथ्स तक पैसा नहीं मिलता, आफ्टर 12 मंथ्स आपको जो भी सम एश्योर्ड रहता है वो मिल जाता है। बट यहाँ पे बिफोर 12 मंथ्स अगर सुसाइड हुआ है, देन द फंड वैल्यू, वट एवर विल द फंड वैल्यू विल बी गिवन बैक टू द नॉमिनी। तो ये बहुत यूनिक पॉइंट है जहाँ पे आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि ये फंड वैल्यू नॉमिनी को चला जाता है इफ देयर इज अ केस ऑफ सुसाइड बिफोर 12 मंथ्स। आफ्टर 12 मंथ्स तो जो सम एश्योर्ड है वो आपको वो पॉलिसी होल्डर को मिल ही जाता है। तो दोस्तों ये बात थी LIC के प्रोटेक्शन प्लस प्लान की, जो बहुत ही यूनिक प्रपोजिशन लेके आए हैं, बहुत ही यूनिक फीचर्स के साथ। पुराने ट्रेडिशनल प्लान है, ट्रेडिशनल और यूलिप प्लान है जहाँ पे आपका पॉलिसी टर्म एंड प्रीमियम पेइंग टर्म सेम हुआ करता था, बट यहाँ पे आपको ऑप्शन है दैट यू कैन डिसाइड द पॉलिसी टर्म एज वेल एज द प्रीमियम पेइंग टर्म, कि आपको पॉलिसी 20 साल की चाहिए बट आपको प्रीमियम से 5 साल पे करना है या 7 साल पे करना है या सिर्फ 10 साल पे करना है, तो वो ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। और फंड ऑप्शंस भी बेटर है, जहाँ पे आपको निफ्टी 50 या निफ्टी 100 में इन्वेस्ट करना है तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो इफ यू आर लुकिंग फॉर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जहाँ पे आपको एक डिसिप्लिन वे से और रेगुलर वे से लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है, देन यू कैन ऑप्ट फॉर दिस प्लान। एंड फॉर एनी अदर फर्दर क्वेरीज यू कैन कनेक्ट विद अस। कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमारे दिए गए हैं स्क्रीन पर, तो आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू एनी अदर इंश्योरेंस क्वेरीज फॉर लाइफ इंश्योरेंस एज वेल एज हेल्थ इंश्योरेंस। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम लेकर आते हैं बेहतर से बेहतर वीडियो जहाँ पे हम डिस्कस करते हैं इंश्योरेंस को और डीप एनालिसिस करते हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लिसनिंग। साइनिंग ऑफ महिंद्रा, अंटिल वी मीट अगेन, बाय बाय।